हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सॉलिड स्फीयर। आज हम देखेंगे कि एक चार्ज सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो यहाँ पर बुक में जो है आंसर दिया है, इसी चीज़ को हम कॉपी पर करेंगे। हमने पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सबसे पहला कंडीशन है फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि हमारा जो पॉइंट है वो स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है, चार्ज सॉलिड स्फीयर के। तो उस केस में पोटेंशियल हमने निकाला था, उसके फॉर्मूले को हमने लिखा है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v के बराबर होता है। उसी चीज को हम लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ v के जगह पर उसका वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r। इस वाले टर्म का हमें ग्रेडियंट निकालना है। यहाँ पर q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट है, तो बाहर निकलेगा डेल ऑपरेटर जो है हमें 1/r का निकालना होगा। ठीक है, नेगेटिव फॉर्मूले में है। हमें पता है कि जो r वेक्टर है उसको हम कैसे लिखते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में xi प्लस yj प्लस zk पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई केप के जो आगे टर्म है उसका स्क्वायर, उसी तरीके से y और z का स्क्वायर होल पावर 1/2 होता है। ये फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ r पोजीशन वेक्टर का। नाउ हम ग्रेडियंट निकालेंगे 1/r का। डेल ऑपरेटर का वैल्यू होता है आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड, और 1 डिवाइडेड बाय r का वैल्यू यहाँ पर दिया है, r का मैग्नीट्यूड मतलब कि r, उसको हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर होल पावर 1/2। फिर हम इस वाले टर्म को लिखते हैं, डेल ऑपरेटर वाले टर्म को, आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड। जो नीचे टर्म है उसको अगर हम ऊपर लाएंगे तो जो पावर है उसके साइन में चेंज आएगा, 1/2 जो है वो -1/2 बन जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर जो 3 टर्म है उसके साथ इस टर्म को इंटू करना है, तो आएगा आई केप डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -1/2 प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई। फिर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -1/2। बीच में प्लस है इसलिए तीनों के साथ इंटू हुआ है। ठीक है, प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -1/2। फिर उसके बाद इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, तो आएगा -1/2। एक्स पावर n वाला फॉर्मूला हमें इस पूरे ब्रैकेट वाले टर्म पे लगाना है। इस वाले टर्म को लिखा, फिर -1/2 -1। वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा जो कि 2x है। पार्शियल डिफ्रेंसिएशन हमें करना है। ठीक है, उसी तरीके से इस वाले टर्म को विद रिस्पेक्ट टू y हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आएगा -1/2। इस वाले टर्म को हम लिखेंगे होल पावर -1/2 -1 आएगा, फिर 2y आएगा। ठीक है, फिर हम के केप लिखेंगे, इस वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन करेंगे इस ब्रैकेट वाले टर्म का, तो सेम आएगा डिफ्रेंसिएशन। एक्स पावर n का डिफ्रेंसिएशन होता है nx पावर n-1। फिर उसके बाद z का डिफ्रेंसिएशन 2z आएगा, z स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन। एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, ये जो 2 है वो कैंसिल होगा क्योंकि एक ऊपर दूसरा नीचे है, तो कैंसिल होता है। फिर हम आई केप लिखेंगे, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -3/2 -1/2 -1 जो है वो -3/2 आएगा x। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो टर्म है होल पावर -3/2 आएगा इंटू y प्लस के केप। इस वाले टर्म को हम लिखेंगे नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1/2 -1 जो है वो -3/2 होता है इंटू z आएगा।
अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो तीनों में प्रेजेंट है, तो उसको हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। इसको ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं तो अंदर बचेगा एक्स आई केप, नेगेटिव को निकाला है तो आएगा वाई जे केप प्लस जेड के केप। ये जो टर्म है वो आर वेक्टर के बराबर है, पोजीशन वेक्टर है हमारा। और इस वाले टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो ऊपर टर्म है डिवाइड में लेकर जाएंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -3/2 की जगह पर 3/2 आएगा, क्योंकि हम नीचे लेकर गए हैं तो साइन चेंज होगा पावर का, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप। इसको इंटू करेंगे अगर हम ऊपर वाले टर्म को 1 के साथ, तो यही टर्म आएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2। यहाँ पर अगर हम क्यूब लगाएंगे तो यहाँ पर 3/2 आएगा, ठीक है। तो ये जो टर्म है वो आर क्यूब के बराबर है, ऊपर वाला टर्म आर वेक्टर के बराबर है, तो इनको हम लिखेंगे आर यूनिट वेक्टर जो है अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होता है, हमें पता है। तो आर वेक्टर जो है आर यूनिट वेक्टर इंटू उसका मैग्नीट्यूड आर के बराबर होगा। तो आर वेक्टर की जगह पर आर इंटू आर यूनिट वेक्टर हम लगा सकते हैं डिवाइडेड बाय आर क्यूब, एक आर होगा कैंसिल, बचेगा माइनस आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। इधर हमें इस वाले वैल्यू को पुट करना है, इस वाले वैल्यू को, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। यहाँ पर पुट करते हैं इस वाले वैल्यू को, तो हमें कितना मिलेगा, ई वेक्टर जो है वो इक्वल होगा -q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो आएगा q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ऐसे हम लिख सकते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है एक पॉइंट के लिए जो कि स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है। नाउ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक पॉइंट के लिए जो कि इस स्फीयर के सरफेस पर प्रेजेंट होगा। उस केस में जो स्मॉल आर है, पॉइंट का डिस्टेंट है सेंटर ऑफ स्फीयर से, वो रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। और हमने पहले निकाला था पोटेंशियल पहले वाले वीडियो में, तो v हमारा इतना आता है। यहाँ पर ये जो कैपिटल आर है वो रेडियस है हमारे स्फीयर का, ऊपर पॉइंट जो है वो बाहर था, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट इसके सरफेस पर प्रेजेंट है, इसका रेडियस आर है, स्फीयर का रेडियस चेंज नहीं होता, तो कांस्टेंट है ये पूरा टर्म, ठीक है। ये रेडियस जो है वो कांस्टेंट है, स्फीयर पे चार्ज जो है वो भी कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v के बराबर होता है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ कांस्टेंट होगा, क्योंकि v हमारा यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसलिए 0 आएगा। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तीसरा कंडीशन है r इज लेस देन कैपिटल R, यानी कि जो हमारा पॉइंट है वो स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होगा। ये स्फीयर जो है सॉलिड है, ठीक है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, अंदर खाली जगह नहीं है, उसके अंदर प्रेजेंट होगा हमारा चार्ज। तो हमने इस कंडीशन के लिए पोटेंशियल निकाला है। पोटेंशियल का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे और इसी फॉर्मूला का यूज करके हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को इस पॉइंट पर। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r को अंदर लेकर जाएंगे, इंटू करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2r क्यूब आएगा। ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो कि नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v के बराबर होगा। यहाँ पर v का वैल्यू हमें पता है, तो v के जगह पर उसका वैल्यू, उसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। उसका ग्रेडियंट निकालेंगे, यानी कि उसको हम डेल ऑपरेटर के साथ ट्रीट करेंगे। यहाँ पर ये जो टर्म है वो कांस्टेंट है, उसका ग्रेडियंट नहीं निकल सकता। ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंशिएशन ही करना होता है तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में। तो ये जो टर्म है q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको हम बाहर निकालेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका डिफरेंशिएशन होगा,
ठीक है, उसको हमें डेल ऑपरेटर के साथ ट्रीट करना होगा, तो उसको हम लिखेंगे डेल ऑपरेटर के साथ, अलग करके लिखेंगे क्योंकि बीच में माइनस है, तो अलग करके हम इनटू कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम डेल ऑपरेटर 3 डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर निकालते हैं। यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर है, r हमारा कांस्टेंट है, कैपिटल R हमारा स्फेयर का रेडियस है जो चेंज नहीं हो सकता, 3 और 2 भी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका डेल ऑपरेटर हमें नहीं मिलेगा कांस्टेंट का, तो 0 आएगा। तो जो नेक्स्ट टर्म है माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल R क्यूब, उसको हमें डेल ऑपरेटर के साथ ट्रीट करना है। कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे, -1 डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, डेल ऑपरेटर को हम r स्क्वायर के साथ ट्रीट करेंगे। हमें पता है कि जो पोजीशन वेक्टर r होता है वो कितना होता है, xik प्लस yjk प्लस zkk के बराबर होता है। नाउ अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो वो इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 1/2 के। ठीक है, ये जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके होल पावर 1/2 करना है। r का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो इस वाले टर्म का भी स्क्वायर होगा, तो इसको हम करते हैं स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 1/2 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 से इंटू, ये 2 और ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये टर्म, पावर में 1 है मतलब कि कुछ भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तो जो डेल ऑपरेटर है माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब का, वो कितना होगा, -1/2 r क्यूब। डेल ऑपरेटर के साथ हमें ट्रीट करना है, डेल ऑपरेटर का वैल्यू हम लिखेंगे आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड। आर स्क्वायर का वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। इस वाले टर्म को हम यूं ही रखेंगे। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर, ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है उसको इन तीनों के साथ इंटू करना है, तो आएगा आई केप डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये जो टर्म है उसके साथ तीनों को इंटू किया है। -1/2 r क्यूब को हम यूं ही लिखेंगे, आई केप को लिखते हैं। इस टर्म का डिफरेंशिएशन जो है विद रिस्पेक्ट टू x 2x होगा, और यहाँ पर सिर्फ y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वेरिएबल सेम होना चाहिए। और यहाँ पर z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ, जो कि है 2z, 2xi के प्लस 2yj के प्लस 2zk के, आगे जो कांस्टेंट है वो आएगा। नाउ हम यहाँ पर 2 को कॉमन बाहर निकालेंगे, ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा -1/r क्यूब और ये वाला टर्म जो कि r वेक्टर के बराबर है। तो हमें मिला -r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये जो टर्म है वो 0 है। वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आएगा, E वेक्टर -q डिवाइडेड बाय 4πε0 -r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब। पहला वाला वैल्यू 0 है तो नहीं लिखेंगे तो चलेगा। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो आएगा q डिवाइडेड बाय 4πε0 r क्यूब इंटू r यूनिट वेक्टर। हमें पता है कि जो Q है वो वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है। इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब होगा। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का, जिसका रेडियस कैपिटल R है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होगा, ठीक है, तो Q के जगह पर उसका वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं, तो आएगा 4/3 पाई r क्यूब रो डिवाइडेड बाय, यहाँ पर Q की जगह पर उसका वैल्यू पुट किया है 4πε0 कैपिटल R का क्यूब R वेक्टर। ये R क्यूब और ये R क्यूब कैंसिल, ये 4 और 4 कैंसिल, बचेगा क्या, पाई रो डिवाइडेड बाय 3, ये पाई और पाई भी कैंसिल, तो यहाँ पर पाई नहीं आएगा, रो डिवाइडेड बाय 3 ε0 R वेक्टर। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। बुक में कैसे दिया है, E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा बराबर है 1/4πε0, Q की जगह पर उसका वैल्यू, सिर्फ हमने R क्यूब को कैंसिल किया है, बाकी सारे टर्म्स को रखा है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो हमें क्या पता चला, जब पॉइंट जो है वो स्फीयर के बाहर होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। जब पॉइंट सरफेस पे होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। जब पॉइंट स्फीयर के अंदर होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही चीज़ बुक में भी दिया है। सबसे पहले हमने पोटेंशियल्स का वैल्यू लिखा है अलग अलग आर के लिए, और ये फार्मूला हमने पहले वाले वीडियोस में निकाला था। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए नेगेटिव ऑफ डेल ऑपरेटर वी वाला फार्मूला हमने यूज़ किया है। पहले हमने इस वाले कंडीशन के लिए वी का वैल्यू पुट करके आंसर निकाला, और आंसर हमें जो है कुछ इतना मिलता है। और दूसरे कंडीशन के लिए हमने v का वैल्यू पुट करके आंसर निकाला जो कि 0 आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 आता है। तीसरे वाले कंडीशन में बी आर का वैल्यू पुट करके हमने आंसर निकाला। प्रॉब्लम है यहाँ पर 2r स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं 3r स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 के जगह पर 3 आएगा। ये मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है। आंसर तो दोनों का 0 आता है, लेकिन यहाँ पर 2 के जगह पर 3 है एज अ कांस्टेंट। r भी हमारा कांस्टेंट है। और दूसरे वाले टर्म का भी हमने डेल ऑपरेटर के साथ ट्रीट करके वैल्यू निकाला है। वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। फिर इतना हमें मिलता है आंसर। इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में। इस वैल्यू को क्यू का वैल्यू हम पुट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा। तो इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है एक चार्ज सॉलिड स्फीयर की वजह से, जिसका रेडियस कैपिटल आर है। जब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होता है तो उसका कंडीशन इक्वल टू आर, और स्मॉलर देन आर होता है तो उसका कंडीशन यहाँ पर दिया है। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर वेक्टर से। आर वेक्टर में आर का मैग्नीट्यूड भी आता है, तो आर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।